बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादी की नकली पहचान का पर्दाफाश हो चुका है। उसका असली नाम शरीफ उस्मान हादी नहीं बल्कि उस्मान गोनी था। इसके अलावा ढाका में हुई इस हत्या के पीछे की असल कहानी भी अब सामने आने लगी है। दावा यह भी है कि जमात इस्लामी ने ही हादी के हत्यारे को जमानत दिलवाई थी। हाल ही में पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट ने भी इस ओर इशारा किया। लकी बीस्ट ये भी बताते हैं कि किस तरह से बेवजह इस हत्या में भारत को घसीटा जा रहा है और कैसे आईएसआई पूरा खेल खेल रहा है। वीडियो में बात करेंगे कट्टरपंथी और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले छात्र नेता के हत्यारे के बैकग्राउंड के बारे में, जिस पर बांग्लादेश पुलिस भी अब तक शक पका रही है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। सिंगापुर से जब हादी उर्फ गोनी का शव वापस बांग्लादेश पहुंचा, उस पर भी उसका असली नाम उस्मान गोनी ही लिखा था। लेकिन इस कहानी को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस कहानी के तार वसूली और फर्जी गिरफ्तारियों से जुड़ते हैं। दरअसल गोनी और उस्मान हादी के नाम से जाने जा रहे छात्र नेता के पिता का नाम उनके विश्वविद्यालय में जमा किए गए दस्तावेजों में शरीफ अब्दुल हादी दर्ज है। उन्हें बीएसएस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 5वें बैच में एडमिशन मिला था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया। ढाका यूनिवर्सिटी के जियाउर रहमान हॉल में रहते थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि गोनी पहले झालाकाठी एनएस कामिल मदरसा में दाखिल स्टूडेंट था और उसने 2007 में सेकेंडरी लेवल का एग्जाम दिया। उसने उसी मदरसे में पढ़ते हुए 2009 में आलिम यानी कि हायर सेकेंडरी का एग्जाम दिया और ये मदरसा झालोकाठी जिले में हजरत कायद साहब हुजूर रोड नेसराबाद में है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 12 दिसंबर 2025 गोनी और फादी की हत्या की जाती है। मुख्य आरोपी का नाम फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान। अब समझिए हत्यारे का बैकग्राउंड। गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया। उसके बारे में कई ऐसी जानकारियां अब सामने आ रही हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की बदनाम रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस ने अब मकसद हासिल करने के लिए महीनों पहले से ही क्या इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। नवंबर 2024 में ही ढाका के आदाबोर इलाके से 17 लाख टका की जबरन वसूली हुई। अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ना तो ये रकम बरामद कर पाई, ना मसूद की गतिविधियों पर कोई साफ जवाब दे पा रही है। मसूद वही व्यक्ति जिसने हादी उर्फ गोनी की हत्या की। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अदाबोर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज जियाउर रहमान ने बताया कि नवंबर 2024 में बैतुल अमन हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले सैफुल इस्लाम ने केस दर्ज कराया, जिसमें शिकायत की गई थी कि मसूद ने उनसे जबरदस्ती 17 लाख रुपए ले लिए थे। दिलचस्प बात यह कि उस्मान हादी शूटिंग केस 14 दिसंबर को पलटन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। विंग कमांडर चौधरी ने बताया कि आरएबी ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 दिसंबर को मसूद और उसके साथी आलमगीर हुसैन द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का असली मालिक सादी मसूद के माता पिता, पत्नी और एक गर्लफ्रेंड शामिल है। इसके अलावा हैरानी की बात यह भी है कि फरवरी 2025 में जमात इस्लामी के वकील और पार्टी के चुनावी उम्मीदवार शिशिर मोनिर और बीएनपी के वकील केसर कमाल ने हाईकोर्ट में मुख्य आरोपी मसूद के लिए जमानत याचिका दायर करवाई। तो फिर जमात इस्लामी और मुख्य आरोपी में क्या कोई संबंध थे? क्या ये एक दूसरे को जानते थे? इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा ये कि जब पिछले साल मुख्य आरोपी मसूद को गिरफ्तार किया गया था नवंबर 2024 में, तो उसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें बांग्लादेश के कुछ अखबारों में छपी थी। उसमें मुख्य आरोपी मसूद के साथ आरएबी के 2 कांस्टेबल दिखाए गए। लेकिन अब पता चला है कि असल में वो दोनों आरएबी के कांस्टेबल हैं ही नहीं। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि नवंबर 2024 में मसूद की गिरफ्तारी भी सच्ची थी या फिर एक दिखावा। उस वक्त एक अखबार में छपी तस्वीर में उसे रैपिड एक्शन बटालियन के जवानों के साथ दिखाया गया, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि तस्वीर में मौजूद लोग संभवतः असली आरएबी कर्मी नहीं हैं। इसके अलावा मसूद की जमानत अर्जी जमात इस्लामी और बीएनपी से जुड़े वकीलों द्वारा दायर की जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। आरएबी ने अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली हैं। परिजन शामिल हैं। घटनाक्रम ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका, संभावित खुफिया साठगांठ और हत्या की असली साजिश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत पर क्यों उठाए जा रहे हैं बार बार इस तरह के,
और ये आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी बीएनपी के लोग इसमें शामिल हैं, साफ तौर पर दिखता है। बांग्लादेश की जनता भी सीधे तौर पर इस चीज को समझे तो शायद उन्हें समझ आए कि किस तरह से आईएसआई या फिर कहें कि बीएनपी वहां पर बड़ा खेल खेल रहा है। लकी बीच ने भी इस तरह के दावे किए और उन्हीं दावों के आधार पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।